आज भारत जब एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसी बीच आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलटाकर साल 1971 और 1999 में हुए वॉर पर लेकर चलते हैं। इन ऐतिहासिक युद्धों में उत्तराखंड के जांबाज सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गौरव और विजय दिलाई। 1971 के युद्ध में जहां उत्तराखंड के 255 वीर जवान शहीद हुए, तो वहीं 1999 के कारगिल वॉर में 75 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। आज जब देश एक बार फिर चुनौतियों के मुहाने पर खड़ा है, तो इन वीरों की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि जब राष्ट्र ने पुकारा तो उत्तराखंड ने अपने लाल भेजे। आइए आज आपको उत्तराखंड के उन 5 वीर शहीदों से मिलवाते हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नंबर 1, मेजर राजेश अधिकारी। नैनीताल के रहने वाले मेजर राजेश अधिकारी भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में तैनात थे। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने तोतोलिंग की दुर्गम चोटी को दुश्मन से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। 28 वर्षीय राजेश अधिकारी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि उन्होंने देशभक्ति को अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर रखा। उनकी शहादत के 13 दिन बाद उनका शव तोतोलिंग की बर्फीली चोटियों से बरामद किया गया। आज भी नैनीताल की हवाओं में मेजर राजेश अधिकारी की कहानी गूंजती है। नंबर 2, लॉन्स नाइक राम प्रसाद ध्यानी। गढ़वाल राइफल के वीर सपूत राम प्रसाद ध्यानी ने कारगिल की रणभूमि में दुश्मनों से लोहा लेते हुए प्राणों की आहुति दी। पौड़ी गढ़वाल के डांडातोली गाँव से आने वाले राम प्रसाद जब शहीद हुए, तब उनके तीनों बच्चे बेहद छोटे थे। उनकी पत्नी जयंती देवी ने अकेले बच्चों का पालन पोषण किया और उनमें देश सेवा का संस्कार डाला। आज उनके बेटे अजय ध्यानी भी सेना में सेवाएं दे रहे हैं और कारगिल की उसी धरती पर तैनात हैं जहां उनके पिता शहीद हुए। यह सिर्फ एक बलिदान नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला समर्पण है। नंबर 3, लॉन्स नाइक मोहन सिंह। नागा रेजिमेंट के लॉन्स नाइक हल्द्वानी निवासी मोहन सिंह की आखिरी बातचीत उनकी पत्नी उमा देवी से हुई थी। उन्होंने कहा कि टास्क मिला है, कुछ दिन बात नहीं हो पाएगी, चिट्ठी जरूर भेजूंगा। लेकिन वो चिट्ठी कभी नहीं आई। 7 जुलाई 1999 को वह शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें सेना पदक से नवाजा गया। पीछे रह गई उनकी 2 बेटियां और वीरांगना, जिनके लिए मोहन सिंह की यादें ही अब सबसे बड़ी पूंजी हैं। नंबर 4, लॉन्स नाइक चंदन सिंह भंडारी। हल्द्वानी के छड़ैल निवासी चंदन सिंह भंडारी एयर डिफेंस में तैनात थे। वह छुट्टी पर घर आए ही थे कि सेना से कारगिल युद्ध में तत्काल रवाना होने का आदेश मिला। परिवार को कह पाता उससे पहले ही वह रवाना हो गए और फिर आई शहीद होने की सूचना। उनके पिता, माता, पत्नी और 3 छोटे बच्चों का सहारा छिन गया, लेकिन देश को मिल गया एक अमर सपूत। चंदन सिंह को सेना पदक से सम्मानित किया गया। वह मूल रूप से बेताल घाट के रहने वाले थे। आज भी बेताल घाट के सिमलखा गांव उनका नाम गर्व से लेता है। नंबर 5, सिपाही मोहन चंद्र जोशी। कालाढूंगी के गुलजारपुर गाँव निवासी मोहन चंद्र जोशी नागा रेजिमेंट की 1ली बटालियन में तैनात थे। 4 भाइयों और 3 बहनों में सबसे बड़े मोहन चंद्र जोशी अविवाहित थे। वह कारगिल युद्ध के अंतिम चरणों में शहीद हुए। अब उनके परिवार में सिर्फ एक भाई है। वीर शहीद मोहन चंद्र जोशी का बलिदान बताता है कि बलिदान छोटा नहीं होता, चाहे वह जवान की जान हो या फिर उसके पीछे छूटे परिवार की पूरी दुनिया। ये सिर्फ 5 नाम नहीं है, ये उत्तराखंड की असली पहचान है। इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि देशभक्ति वर्दी में नहीं होती, वो तो दिल में होती है। दोस्तों, जब एक बार हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद पर प्रहार किया है, ऐसे में क्या तीसरी बार पाकिस्तान से जंग हो सकती है? आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।